हमारे उत्तराखंड में ही ले लो, इस टाइम पर हमारे उत्तराखंड में जड़ी बूटी उद्योग का अच्छा बन सकता था रोजगार के साधन के तौर पर ना। यहाँ कितने खाने जैसे चूना पत्थर है, उससे सीमेंट की इंडस्ट्री चल सकती थी, काफ़ी अच्छा रोजगार मिल सकता था। स्वास्थ्य का स्तर तो बिल्कुल निम्न स्तर था उस टाइम पर। निम्न था। तो क्या पिछले कुछ सालों मतलब 2-3 दशक में 2-3 दशक में स्वास्थ्य का स्तर तो बहुत अच्छा बन गया है। आप ये ले लो, सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटलों में आपको सभी सुविधाएं मिल जाती है, सीटी स्कैन, MRI वगैरह वगैरह सब मिल जाती है ना। उस टाइम पर अगर हमारे उंगली भी कट रही थी तो ऐसे ही घरेलू नुस्खे लगाए वही होता था, वहाँ मोच है कुछ भी। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है तारीख 12 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों, आज युवा दिवस है, यानी कि जो हमारे महापुरुष हुए स्वामी विवेकानंद जी, उनकी आज जन्म तिथि है। तो आज के दिन को हम यूथ डे के रूप में मनाते हैं। और अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ग्राउंड है हमारा क्रिकेट का। तो लेकिन दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो ग्राउंड के ऊपर नहीं है, क्योंकि 2-4 दिन से आप लगातार हमारे गाँव के टूर्नामेंट देख रहे हैं मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो आज हम जो चाचा जी हैं हमारे, उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। और बातचीत इस विषय पे होगी कि आज से 30-40 साल पहले पहाड़ कैसे थे, पहाड़ के लोग कैसे थे, राजनीति कैसे थे, खान पान से लेके मनोरंजन के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज़ पे थोड़ी थोड़ी मतलब संक्षिप्त जो है चर्चा होगी। चर्चा नहीं, मतलब विवेचना होगी, एक तरह से तुलना होगी कि आज से 40 साल पहले या फिर 30 साल पहले किस तरह से पहाड़ों में जनजीवन था और आज उसके मुकाबले कैसा है। तो हमारे साथ चाचा जी हैं हमारे, जो मेरी पिछली वीडियो पे भी आपने देखे होंगे, तो उन्हीं को अपने साथ जोड़ता हूं और शुरू करते हैं आज के शानदार ब्लॉग। तो दोस्तों, उस तरफ अभी पिच पर काम किया जा रहा है और हमारे साथ चाचा जी बैठ गए हैं। तो उन्हीं से आपको मिलवाते हैं सीधे। तो चाचा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। बढ़िया है। थोड़ा जोर से बोलिए, बढ़िया नहीं है क्या आप? ना ना, बढ़िया है। तो कैसे चल रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है जीवन में? जीवन में क्या चलता है, चलते रहता है, अपना काम धाम है। तो अभी आज की जो वीडियो है, वीडियो का टॉपिक है कि 30-35 साल पहले या फिर 40 साल पहले। आपकी आयु कितनी होगी अभी? 53 साल। 53 साल यानी कि आपको 30-35 साल का तो आराम से याद होगा ही। तो अभी मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा पहाड़ को लेके, अपने गांव घर को लेके। तो आपने उनकी थोड़ा विवेचना करनी है, एक तरह से तुलना करनी है। तो पहला सवाल है कि आज से करीब 40 साल पहले जो हमारे पहाड़ के लोग थे, गांव घर के लोग थे, वो कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था और सोच एक कैसी थी उनकी सोच? उस टाइम पे गांव वालों की सोच सीमित थी, स्वभाव अच्छा था, कोई तनाव नहीं था ना, अपने तक का सीमित थे आदमी। आज दुनिया की चहल पहल देख के, उसे देख के आदमी की सोच भी बड़ी हो गई है और आदमी का टेंशन भी बहुत बढ़ गया है, तनाव बहुत बढ़ गया है। अच्छा, मतलब लोगों की सोच, मतलब अगर मैं कहूँ कि नकारात्मक और सकारात्मक में देखूँ तो कैसी थी? सकारात्मक सोच थी उस टाइम पहले पे, ज्यादा सकारात्मक। सकारात्मक सोच थी लेकिन उस टाइम पे है ना। हर कोई अपने, क्या नाम कहते हैं, समाज में सहयोग करता था हर किसी काम में। आज आदमी अपने तक का सीमित रह गया है आज के बाद। और बात करें अगर हमारे पहाड़ की रहन सहन की, तो आज से करीब 40 साल पहले रहन सहन, खान पान आज की तुलना में कैसा था, जैसा हम आज देखते हैं? उस टाइम पर स्वस्थ खान पान था। उस टाइम पर जो है घरेलू जितने सामान थे वही खान पान के मुख्य आहार था। जैसे कि जो हम गांव में उगा सकते हैं, बाहर का कम था। आजकल के बाहर के बच्चे जो है फास्ट फूड वगैरह वगैरह जो खा रहे हैं, मैगी चाउमीन, ये उस टाइम पे नहीं था बिल्कुल। और वो बिस्किट और ये कुरकुरे जो पैकेट में बंद होता ना है। ना, ऐसी चीजें कम थी। बिस्कुट तो बहुत कम देखने को मिलते थे हम ना उस टाइम पे। केवल यही थे बेकरी आइटम, थोड़े बहुत कभी बंदा हंदा आ गए तो वो भी बाद में बोलो। तो जो जेब खर्च भी तब सीमित रहता होगा जेब बच्चे। खर्च कहाँ मिलता था। स्कूल पढ़ने हम यहाँ से सोमेश्वर भी जाते थे तो महीने का 12 रुपया 53 पैसे फीस थी हमारी। तो वही, क्या नाम कहते हैं, 44-47 पैसे हमें फालतू मिलते थे उस टाइम पे। अच्छा, ये तो उस तो समय 25 में ऐसा चल रहा 87 होगा। की 87 की बात कर रहा हूँ मैं ना। और बात करें मनोरंजन के साधनों की, तो मनोरंजन के साधन क्या थे उस टाइम पे? हमारे जितने भी त्योहार थे वही सब मनोरंजन के साधन थे। अच्छा, त्योहार पे भी जैसे होली मनोरंजन, दिवाली। होली दीपावली झूड़ा हो गया और ये जागर होगी। और उसके ऊपर जो कभी कभी स्कूल में वार्षिकोत्सव ड्रामा, कुछ वन विभाग वाले ये पर्यावरण बचाने के लिए थोड़ा बहुत फिल्में दिखाते थे। वही जो क्या कहते हैं उसे आजकल,
अच्छा, यही जो इस टाइम प्रोजेक्टर पे दिखा, प्रोजेक्टर पे, हाँ 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 वही बहुत वही थे मनोरंजन के साधन। रामलीला होती होगी कहीं कहीं। रामलीला, हाँ। और नुक्कड़ नाटक भी होते थे कभी या फिर नहीं होते थे? नुक्कड़ नाटक होते थे ये असोज के महीने के आसपास, ये ऊपर बिजूरिया में। अच्छा, उस टाइम तो पे आसपास में अगर बात करें तो कौन सा गांव ऐसा था जहाँ सबसे ज्यादा ऐसे कार्यक्रम होते थे जिसमें मनोरंजन हो जाए? मनोरंजन का क्या था, गांव वालों का अपना अपना था ना। जैसे हमारे गांव में भी रामलीला वगैरह वगैरह अच्छी करा देते थे हमारे ना। वहाँ भी होती थी। हाँ, रामलीला हम बहुत साल कराई। नीचे मधुबनी के मंदिर में होती थी इधर उधर ना। अच्छा, और बाकी ये आटो कहते हैं, वो बिजूरिया लेसाव में होते थे उस टाइम पर वहाँ। छोटे मोटे आटो। आटो कहते हैं ना, जैसे कुछ ये असोज के महीने के आसपास होते हैं यार शायद। अच्छा, तो उसमें क्या होता था, वो धार्मिक होता था या फिर वैसे? धार्मिक टाइम में हुआ मेला, उसमें ड्रामा रामा वो आयोजित करते थे अपने गांव के आसपास। अब बात करें अगर हमारे पहाड़ और गांव की जो राजनीति थी आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले, वो कैसी थी, आज कैसी है? राजनीति उस टाइम पर ना के बराबर ज्ञान था आदमी को राजनीति के बारे में। कभी हमने देखे थे कि विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही आए आदमी, वोट दे के चले गए। और अच्छा। जब बाकी रही गांव की बात, गांव में तो उस टाइम पर लगभग हर गांव में मैं कह रहा हूँ कि निर्विरोध ग्राम प्रधान बनते थे, उन्हीं के अच्छा, ऊपर जिसको सबका। लगा कि हाँ ये अच्छे आदमी हैं, ये हाँ, काम कर सकते हैं, सर्वसम्मति से उन्हीं को बना। गांव की नजरों में आदमी जो था तो हमारे सर्वसम्मति। गांव में भी बने कभी निर्विरोध? निर्विरोधी बनते आए हमारे गांव में भी, जितने बने निर्विरोध बने उस टाइम पे। हर किसी गांव में भी वही हाल था ना, क्योंकि अच्छे आदमी को देख के, स्वभाव देख के उसे आदमी वैसे ही खड़ा वो बना देते थे प्रधान। तब तो खैर राज्य गठन की भी, राज्य भी हमारा गठन नहीं हुआ होगा। ना ना ना, उस टाइम के राज्य गठन के बाद तो था कि थोड़ा उत्तराखंड आंदोलनकारी हुए अलग राज्य की मांग के लिए। बाकी उसके बाद ही थोड़ी बहुत राजनीति धीरे 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 सक्रिय होती गई। तो जो राजनीति में अब जो चर्चाएं होती है, या फिर एक तरह से राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, या फिर जागरूकता के नाम पे खाली वो बढ़ा है, द्वेष बढ़ा है? जागरूकता के नाम पर द्वेष बढ़ा है, राजनीति जागरूकता आई नहीं है ना। अच्छा, जो है राज्य की राजनीति का मतलब है राज्य की जो भी है देश की अच्छी नीतियां बनाना। आज उसका उल्टा हो रहा है, चाहे किसी में भी लो, चाहे प्रदेश में लो, देश में लो। एक मतलब क्या नाम कहते हैं, मानो रोजगार परक नीतियां, और क्या नाम कहते हैं आदमी के लिए जो भी सुलभ हो सके रोजगार परक नीतियां बहुत कम आ रही है। जैसे हमारे उत्तराखंड में ही ले लो, इस टाइम पर हमारे उत्तराखंड में जड़ी बूटी उद्योग का अच्छा बन सकता था रोजगार के साधन के तौर पर ना। यहाँ कितने खाने, जैसे चूना पत्थर है, उससे सीमेंट की इंडस्ट्री चल सकती थी, काफ़ी अच्छा रोजगार मिल सकता था। इस टाइप के वन उद्योग आधारित कितने अच्छा रोजगार मिल सकता था। अगर हम आजकल हमारे जंगलों में आग लग रही है, अगर हम बाई ईयर बीज, गवर्नमेंट बाई ईयर बीज ड्रॉप करके वहाँ फल उत्पादन करते, अखरोट क्योंकि ऊंचाई में होते थे, वहीं से भी आय के साधन बहुत कुछ हो जाते थे ना। इस टाइम में फलों के बीज ड्रॉप कर देते तो वनों में हमारा नज़दीकी में काफ़ी अच्छा रोजगार मिल जाता है हमें उन्हें के। आपका कहने का मतलब है जो हमारे पास जंगल लैंड है, मतलब बहुत बड़ा लैंड है जंगल का, उसमें ऐसे पौधे या फिर पेड़ लगाए जा सकते थे जो थोड़ा आय के स्रोत भी बन सकते हैं, और ऑक्सीजन तो खैर देते ही वो, है ना। तो अब बताएं कि आज से करीब 30-35 साल पहले जो हमारे गांव के युवा थे या फिर बुजुर्ग थे, उनमें नशा कैसा था? क्या वो आज की तरह नशा करते थे, या आज से कम करते थे, या फिर ज्यादा करते थे? नशे की प्रवृत्ति, नशे की प्रवृत्ति नहीं थी उस टाइम पे वाकई। कभी छठे चौमासे में कोई हो गया तो कोई मिल गया नशे में, 100 में से 1% 2% कुछ, वो भी सीजनल। कभी शादी ब्याह वगैरह वगैरह में किसी ने को थोड़ी सा शराब पी ली, या थोड़ा बहुत कुछ भांग का नशा कर लिया, या तरह। आपके टाइम जब आप आपकी स्कूल वाली लाइफ चल रही थी, उस समय लड़के पीते थे सिगरेट विगरेट? हाँ, बीड़ी सिगरेट का चलन थोड़ा बढ़ गया था उस टाइम, बढ़ गया था उसमें बीड़ी से। सिगरेट और गुटखा तंबाकू? गुटखा फुटका नहीं था उस टाइम चलन में। बीड़ी सिगरेट था, तंबाकू भी नहीं पूछते थे ना। अच्छा, और चरस? आजकल तो लड़के चरस भी पीने लगे, ना के बराबर चरस बड़े आदमी लोग पीते थे, बड़े बुजुर्ग पीते थे चरस, मतलब बूढ़े आदमी बोल रहे हो आप उसी टाइम पे। तो अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा चरस का छोटे बच्चों में भी हुआ है सर? चरस का तो हो ही गया। फिर आजकल चरस जो है, हमारे जो भांग है वो हम मसाला के रूप में ले रहे हैं, तो उसका गलत उपयोग कर रहे हैं बच्चे लोग ना। सस्ता और सुलभ बन गया है वह। बात करें आज से करीब 30 साल पहले, 40 साल पहले शिक्षा की और स्वास्थ्य की,
दोनों आपस में जुड़े हुए मुद्दे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य आज की तुलना में कैसे थे? 30-40 साल पहले शिक्षा केंद्र जो थे बहुत कम थे, कम हाई स्कूल, कम इंटर कॉलेज थे, जिससे जो है कि बच्चे आने जाने की परेशानी होती थी इधर उधर, तो कम शिक्षा मतलब अनुपात कम रहता था उसमें। बहुत से बच्चे जो है जूनियर हाई स्कूल 8वीं से कम ही आगे पढ़ पाते, बहुत हाई स्कूल तक का। इंटरमीडिएट उस टाइम पर +2 काफ़ी था। बाकी ग्रेजुएशन के लिए तो ये है जिसकी क्या नाम कहते हैं अच्छी हैसियत होती थी वही कॉलेज करा पाता था, हलमोड़े में किराए पे कमरा लेके। शिक्षा के जो है केंद्र कम थे। आज शिक्षा के केंद्र बढ़ गए हैं, तो लेकिन पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ी है। कोचिंग सेंटर नहीं थे उस टाइम पे, कोचिंग कहीं मिलती नहीं थी। आजकल सब कुछ सुलभ होते हुए भी बच्चे उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं ना। तो क्या शिक्षा का स्तर घटा है क्या स्कूलों में? शिक्षा के स्तर स्कूलों में घटा भी क्या कह सकते हैं। उस टाइम पे ये था कि बच्चे अपने आप ही करते थे, जो कुछ करते थे। कोचिंग की सुविधा नहीं थी। जो भी अगर उसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो 10 बार करेगा, 10 बार करेगा, तो इसलिए करत करत अभ्यास थे, तो इसी हिसाब से वो परफेक्ट हो जाता था। मतलब वो अपने आप उसे क्या नाम कहते हैं अपने ऊपर विश्वास होता था, आत्मविश्वास था कि मैं ये मैथ्स कर लूंगा, इंग्लिश कर लूंगा, अपने आप ही सीखता था। उस टाइम पर कोचिंग कम थी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो स्कूल से गाइड मिला उसी हिसाब से कर पाता था। आज जो है कहीं भी ले लो, सोशल मीडिया पे ले लो, कोचिंग सेंटर ले लो, वही भरमार पड़ी है। फिर भी बच्चा उतना शैक्षिक विकास अपना नहीं कर पा रहा है, उसी हिसाब से ज्ञान अर्जित नहीं कर पा रहा ना। और बात करें स्वास्थ्य की? स्वास्थ्य टाइम पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक नज़दीकी 3 किलोमीटर दूरी सोमेश्वर पे था। उस टाइम पे बहुत परेशानी थी, इतना संसाधन भी नहीं थे। अल्मोड़ा तो बहुत डिस्ट्रिक्ट है, बाकी घरेलू उपाय ही में चलता था। तो अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर भी हो गया तो पहले घरेलू उपाय चलेगा, हड्डी बैठाना, स्पेशलिस्ट, फिर बाद में अल्मोड़ा में रेफर करते थे। मतलब स्वास्थ्य का स्तर तो बिल्कुल निम्न स्तर था उस टाइम पर। निम्न था। तो पिछले कुछ सालों मतलब 2-3 दशक में 2-3 दशक में स्वास्थ्य का स्तर तो बहुत अच्छा बन गया है। आप ये ले लो, सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटलों में आपको सभी सुविधाएं मिल जाती है। CT स्कैन, MRI वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाती है ना। उस टाइम पर अगर हमारे उंगली भी कट देती तो ऐसे ही घरेलू नुस्खे लगाए वही होता था। मोचा ही कुछ भी है। गांव में भी फिर अलग अलग स्पेशलिस्ट होते थे, कोई आंख झाड़ने वाला, कोई आंख से कंकड़ निकालने वाली महिलाएं भी खूब होती थी पहले, है ना? आंख से कंकड़ सुई से निकाल देते थे। हाँ, क्योंकि मैं भी सुनता हूँ ना, पहले ऐसे नहीं निकाले। टाइप वो भी फिर एक तरह से एक्सपर्ट ही हो जाने वाले थे। स्पेशलिस्ट ही बन गए वो निकालने में, जो बस डिग्री नहीं थी तो, लेकिन उनको अनुभव हो जाता था फिर। और पलायन और रोजगार की बात करें तो 30-35 साल पहले पलायन की स्थिति क्या थी, आज क्या है, और रोजगार भी जुड़े हुए पलायन की मुद्दे हैं। स्थिति कम थी उस टाइम पे। आदमी लोग बाहर कम ही जाते थे, क्योंकि बाहर जाके उतना डरते थे बाहर जाना कि क्या कैसे करेंगे रोजगार के। इधर अपने घर यहाँ अपने इस जो भी रोजगार अपने एरिया में थे वही रोजगारों को ज़्यादा अपनाते थे ना। जो भी वन आधारित जैसे लीसा, खोपना वगैरह वगैरह, थोड़ा भय, पशुपालन हो गया, कृषि संबंधित रोजगार हो गया, तो यही रोजगार था आमतौर पर ना। अब पलायन बढ़ा है मतलब? अब तो 100% पलायन बढ़ा है। जो भी है कि यहाँ शिक्षा में भी पलायन बढ़ा है। यहाँ जो है शिक्षा में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त, अच्छी शिक्षा लेने के लिए आदमी लोग बाहर जाते हैं, यहाँ से बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, जो कि अच्छी शिक्षा मिल सके उन्हें, है ना। तो मैं कहने का मतलब है केवल रोजगार के लिए नहीं, शिक्षा के लिए भी शिक्षा पलायन। के लिए भी पलायन हुआ आजकल बहुत ना। और बात करें जो हमारे संस्कार होते हैं, जैसे बर्पण हो गया, नामकरण हो गया, विवाह आदि संस्कार होते हैं, उनमें आने वाले खर्चों की तुलना की जाए और आज आने वाले खर्चों की तुलना की जाए तो वो कैसा रहेगा? उस टाइम पर आदमी का खान पान सामान्य था। आज के हिसाब से आदमी का खान पान का स्तर उठ गया है। आदमी जो है इसलिए खर्चा तो ऑटोमेटिकली बढ़ना है उसमें, है नहीं। उस टाइम पे केवल क्या था कि आप पूड़ी एक आध सब्जी होगी, बस वही में गुजारा किया शादी ब्याह में। आजकल के हिसाब से आपको नाश्ता भी चाहिए, ब्रेकफास्ट भी चाहिए, फिर वीडियो क्या नाम कहते हैं, वीडियो भी चाहिए, कैमरा भी चाहिए। उस टाइम पे सिंपल सी अपनी शादी निपट जाती थी आराम से। इन दिनों तो कह सकते हैं हम दिखावे की भी जिंदगी दिखाव की होड़ लगी है आदमी में ना, इसी हिसाब है ना। क्योंकि एक अगर कोई नया काम करता है तो दूसरा फिर वही फंक्शन में वो अपनाता है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। फिलहाल हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आ गए हैं यहाँ पे। मैं तो जवान हो गया हूँ। जवान है, जवान को दिखाओ तो जरा।
तो फिलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको चाचा जी की बातें जो है पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।